अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। सो माय नेम इज़ राहत अली और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हमारी सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हमारा फर्स्ट जो रिएक्शन है वो हम नाइट्रेशन कर रहे हैं। तो आज हम नाइट्रेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2 positive. The introduction of nitro group into an aromatic ring is called nitration. तो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। तो हमारे पास ये ओवरऑल प्रोसीजर हम क्या कहते हैं, इसे हम नाइट्रेशन कहते हैं। एक रिएक्शन से इसे मजीद क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और उसमें मैं क्या करवाता हूँ, नाइट्रिक एसिड का एडिशन करवाता हूँ in the presence of concentrated sulfuric acid. In the presence of concentrated sulfuric acid हमने टेम्परेचर कितना लेना है, 50 to 55 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है प्यारे बच्चों कि हमारे पास बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाता है। तो हमारी ये डिजायर प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं नाइट्रो बेंजीन, ये फॉर्म हो जाती है और इस ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन हो गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने कहा कि नाइट्रेशन में हमने NO2 नाइट्रोनियम आयन नाइट्रो ग्रुप को हमने ऐड करवाना है, तो सर हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों यूज किया? हम ऐसे ही बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रो ग्रुप को ऐड क्यों नहीं करवा सकते? तो प्यारे बच्चों होता क्या है, हमारे पास जो बेंजीन रिंग होती है हमें पता है कि ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और हमें पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होते हैं और ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक हो गया। अब हमें इसका रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे जनरेट करवा सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम जनरेट करवाते हैं। जब हम क्या करते हैं, मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास दो केमिकल्स हैं। एक मैं कहता हूं कि मेरे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड है, दूसरा मैं कहता हूं कि मेरे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं। क्या करता हूं? मिक्स करता हूं। जब मैं इनको मिक्स करता हूं तो मेरे पास एक कंपाउंड आयन बनता है, नाइट्रोनियम आयन, ठीक हो गया। वो नाइट्रोनियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता है इसके साथ और हमारे पास नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो जाती है। सो हमें पता चला कि सर कह रहे हैं कि हमारे पास जब हम ये सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं तो हम हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में मदद करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म में तो इसके मैकेनिज्म को हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया। क्या किया? 4 स्टेप्स में डिवाइड किया। तो वो हम नेक्स्ट देखते हैं कि 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सो जल्दी से फर्स्ट स्टेप को देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक हो गया, H2SO4। इसका रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? नाइट्रिक एसिड के साथ। ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड का हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा कर दिया, ठीक हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारे पास लोन पेयर होते हैं इस ऑक्सीजन के, ये क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, प्रोटॉन यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, हमारे पास प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसके साथ हमारे यहाँ पे हमारे O और यहाँ पे भी H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड एक आयन फॉर्म हो गया था और साथ ही इधर हमारे पास क्या आ जाता है, HSO4 नेगेटिव, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास फॉर्म हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि यहाँ पे क्या होती है, इसकी प्रोटोनेशन होती है, यहाँ से ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बन जाता है। अब सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, स्टेप नंबर
2। क्या होता है कि ये हमारे पास मैंने नाइट्रिक एसिड लिया, ठीक हो गया, ये हमारे पास N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ठीक हो गया, ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे अटैक करेंगे और यहाँ से ये डिसोसिएट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ बनेगा नाइट्रोनियम आयन, ठीक हो गया, और साथ हमारे इधर वाटर फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा सेकंड स्टेप है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अब हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, जनरेट हो गया, क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या होता है कि बेंजीन रिंग है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोनियम आयन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया। अब क्या होता है, ये हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं इस नाइट्रोजन पे और यहाँ से बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, सॉरी बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रोजन, नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक हो गया। अब हमें एक जर्नल मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें हमने क्या किया था, एरिनियम आयन जब बनता है तो उसमें क्या हो जाती है, डीलोकलाइजेशन होती है। तो हमारे पास ये एक एरिनियम आयन फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या होगी, डीलोकलाइजेशन होगी, बिल्कुल सर होगी। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होंगे और हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये NO2, ये H। अब सेकंड में क्या होगा, ये यहाँ से इधर शिफ्ट होंगे और हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एज इट इज और यहाँ पे NO2, ठीक हो गया। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये डीलोकलाइजेशन है एरिनियम आयन की, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगी। क्या होगी, डीप्रोटोनेशन। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन भी था, क्या था, हाइड्रोजन। जब यहाँ से गया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी हमारे पास मौजूद है, ठीक हो गया, ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या होगा, स्टेप 4 क्या होगा, ये एरिनियम आयन जो है या नाइट्रोनियम आयन, यहाँ से हमारे पास NO2 और ये हमारे पास हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। तो होता क्या प्यारे बच्चों, हमने जो ये वाटर एलिमिनेट करवाया था, अब ये क्या करेगा, ये वाटर ये फिर से ये लॉन्ग पेयर जो है इसके अटैक करेंगे, यहाँ से ये पॉजिटिव ले लेगा और ये यहाँ से, ठीक होगा। और जब ये इस तरह वापस इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे के ये प्रोटॉन ले जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो जाएगी और साथ हमारे पास H3O पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा। या आप इस तरह भी ये कर सकते हैं, एक और वे भी है जिसमें वो क्या करते हैं, वो यहाँ से S4 नेगेटिव लेते हो और ये यहाँ से आके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता है, सॉरी प्रोटॉन को, और यहाँ से ये H2SO4 एज इट इज फिर उसी तरह बन जाता है। फिर हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पे H2SO4 हम लिखेंगे, ठीक हो गया। ये स्टेप नंबर 4 था। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होती है, प्रोटोनेशन होती है। क्या होती है, प्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप में यहाँ से प्रोटोनेशन हुई किसकी, नाइट्रिक एसिड की, और यहाँ पे हमारे पास एक
आयन फॉर्म हुआ जिसे हम कहते हैं प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। अब ये आयन जब फॉर्म हुआ तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जब ये वाटर एलिमिनेट हो गया तो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन फॉर्म हो गया। अब ये नाइट्रोनियम आयन हमें पता है कि ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बिहेव करेगा और यह क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमारे पास बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से हमारे पास ये एक नाइट्रोनियम आयन जो हमारे पास अरेनियम आयन है सॉरी ये फॉर्म होगा और अरेनियम आयन में क्या होगी, फिर डीलोकलाइजेशन होगी। ठीक होगा, अब ये डीलोकलाइजेशन होगी। सो नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, हमारे पास काउंटर आयन आएगा, वो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन लेगा और हमारे पास नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो जाएगी। सॉरी यहाँ पे NO2 आता है तो नाइट्रोबेंजीन क्या होगी, हमारे पास फॉर्म होगी और ये ओवरऑल हमारा एक मैकेनिज्म है जिसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और हम साथ उसके नाइट्रिक एसिड लेते हैं और बेंजीन रिंग जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो लेते हैं और हम नाइट्रेशन करवाते हैं। अब सिंपल में एक सर मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अगर आप सिंपल में ये समझना चाहें ना तो आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि ये एक रेसिपी की तरह होता है कि आप लोग रिएक्शन से बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं कि सर पता नहीं रिएक्शन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बच्चे ये एक सिंपल रेसिपी है, जैसे हम फ्राइज बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं तो हमें चीज़ों को याद रखना पड़ता है, कुछ चीज़ों को इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं और कुछ चीज़ें याद रखने वाले भी हैं। कैसे कि सर हमने फ्राइज बनाना है ना, कोई भी रेसिपी बनानी है तो वो कैसे हम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपने चिप्स बनानी है तो चिप्स के लिए आपको क्या ज़रूरी है, आपको फ्राई पैन ज़रूरी है, जी सर बिल्कुल ज़रूरी है। आपको उसमें ऑयल डालने के लिए ऑयल भी ज़रूरी है, बिल्कुल। तो उसके अलावा सर आपको पोटैटोज भी ज़रूरी हैं, बिल्कुल। तो अब आप लोगों ने ये चीज़ें माइंड में रख लेनी है। इसी तरह ही हमारे केमिकल्स भी हमें ज़रूरी होते हैं। तो अब आप लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम फ्राई पैन को चूल्हे पे रख दें और उसमें पोटैटोज डाल दें? नहीं ना, ये नहीं कर सकते। हमने पहले क्या करना है, हमने उसमें घी डालना है, ऑयल डालना है, देन हम पोटैटोज डालेंगे, ऐसे ही है ना। तो ये भी इसी तरह ही होता है प्यारे बच्चों कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, नाइट्रिक एसिड लेना है, उसका एक मिक्सचर तैयार करना है। हमारे पास क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। देन उसके बाद हमने क्या करना है, उसमें हमने बेंजीन रिंग मतलब बेंजीन डालनी है, बेंजीन का कंपाउंड डालना है। तो एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड डाल दें तो उसके बाद हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ होगा और वो नाइट्रेशन करेगा और हमारे पास नाइट्रेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल में रेसिपी की तरह याद करें और केमिस्ट्री का मजा लें। थैंक यू सो मच।